चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान और इंडिया का किरदार। इंग्लैंड के बादशाह के घर में अजान और दुनिया का अख्तिताम कब होगा? सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। सबसे पहले मैं इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने तीसरी मरतबा चैंपियन ट्रॉफी जीती है। And that's gone away into the fence for four. It's the Champions Trophy for India. They win it after 12 years. They played like champions and they deserve this Champions Trophy 2025. And it's time to celebrate. So India winners of the Champions Trophy 2025. लेकिन इसके साथ साथ और भी काफ़ी कंट्रोवर्सी वगैरह क्रिएट हुई, खासतौर पाकिस्तान का किरदार उस तरह का नहीं रहा मैदान के अंदर और मैदान के बाहर, यानी ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड से बाहर। बहुत ही कतई अफसोस की बात है कि हम ग्राउंड के अंदर भी हमें बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। हमारी टीम बिल्कुल एंड पे आई, हालांकि काफ़ी देर के बाद हम एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहे थे, यानी पाकिस्तान जो उसका मेज़बान आया था। मेज़बानी के लिहाज से भी हम नाकाम रहे हैं और ऐसा टीम के लिहाज से नाकाम रहे हैं। इसमें कोई इतनी हैरान होने की बात नहीं। सबसे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, जो खेल होती है ना, कोई भी खेल क्यों ना हो, उसमें एक टीम हारती है एक टीम जीतती है, कोई मसला पेश नहीं आता। मैंने इस बारे में कभी ज़्यादा तनकीद नहीं की, कोई ना मैंने कहा कि पाकिस्तान टीम क्यों हारी, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला होता है, एक रेड लाइन होती है। जब आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं दुनिया में किसी काम के अंदर भी मसले मसाइल वहाँ पैदा होते हैं, और पाकिस्तान तकरीबन हर शोबे में हर मामलात में अपनी रेड लाइन क्रॉस कर चुका हुआ है। जिसमें आप हमारे इस्टेब्लिशमेंट देख सकते हैं, हमारे सिक्योरिटी अदारे जो हैं, हमारी फौज इसी बात है, उनका किरदार चेक कर सकते हैं अफसोस के साथ। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट जमहूरियत चेक कर सकते हैं, हमारे जो कोर्ट सिस्टम है, हमारा मीडिया है, कोई भी आप नाम ले लें, उसकी रेड लाइन काफ़ी देरी क्रॉस हो चुकी हुई है। किस तरह हो सकता है कि पूरे का पूरा मुल्क है, हमने हर चीज़ का मजाक उड़ा दिया हुआ है, और क्रिकेट के अंदर और खेल के अंदर हमारा नंबर 1 किरदार हो। एक टाइम होता था पाकिस्तान हॉकी के मैदान के अंदर भी नंबर 1 होता था। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्वॉश आई थी और भी कई चीज़ें आई थी ना, उसमें हर चीज़ में हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। और ये इसके क्योंकि यहाँ भी हमने मज़हब का इस्तेमाल किया ना, मज़हब का जितना बेदर्दी से इस्तेमाल जदीद दौर के अंदर पाकिस्तान ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। उसका नतीजा आपके सामने देख सकते हैं। बाकी कई कौमें कोई किसी न किसी सवाल वगैरह आता है, लेकिन हमारी सिर्फ बातें रह गई हुई हैं। अब ये तमहीदामी बात नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, अफसोस की बात है, मुझे बातें करनी पड़ रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया ने तीसरी मरतबा जीती है चैंपियन ट्रॉफी। पाकिस्तान ने लास्ट मरतबा और एक ही मरतबा जीती थी 2017 के अंदर। अब इसमें जब इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, जो बड़ा ज़बरदस्त बात है उनकी, उसके बाद पाकिस्तान का जो दुबई के अंदर वहाँ पे जो सेरेमनी हुई है जिसमें कप वगैरह दी जाता है, पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल मौजूद नहीं था। उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कहते हैं अपने मामला आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। शोएब अख्तर पाकिस्तान का जो खिलाड़ी जो रिटायर्ड खिलाड़ी है, वो अपनी बातें कर रहा है। उसमें पाकिस्तान के बोर्ड ने कहा कि हमें इतना बुलाया नहीं गया, लेकिन जो ICC है, जो कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो बिल्कुल हेड है, उनका बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान हमेशा हेड ऑफ द बोर्ड को बुलाते हैं। हम ये कहते हैं आम बंदे को नहीं बुलाते हैं, इतनी जब होती है तो जो मोहसिन नकवी है, जो कहते हैं सेनेटर भी है, वज़ीर दाखिला भी है, और कहते हैं इसका भी चेयरमैन बनाया है, वही बात मैं क्या करूँ, अफसोस की बेशर्मी का मकाम है कि उसको उन्होंने कहते बुलाया हुआ था और ये वहाँ नहीं आया। भाई आप होस्ट, आप मेज़बान, जब आप मेज़बान होते हैं, हमारे तो कल्चर ये है कि आपके घर में दुश्मन भी आता है ना, आप उसको हंदा परेशानी से कबूल करते हैं, उसको गले लगाते हैं। आप यही हमारी दुनिया का कल्चर होता है। हम तो अपने कल्चर पे, हमारी अपने मज़हब के बड़ा फ़ख्र कर रहे होते हैं, जिसे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी साहब अक्सर कह रहे होते हैं अपने मज़हब के बारे में। हम अपने मज़हब के बारे में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा किरदार उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे जैसे भी इख्तलाफ है तो जैसा भी था, वहाँ पर मोहसिन नकवी को जाना चाहिए था वहाँ जाके, क्योंकि हम होस्ट थे, हम मेज़बान थे। हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर हम फर्ज करें इंडिया का सूर मान ही लगी, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है भाई, यही तो मौका आता है ना। आप चुप करके इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर होता है, आप अपने आप को बड़ा जाहिर करते हैं, बाकी चीज़ों को साइड पे करते हैं, क्योंकि आपको एक मौका मिला काफ़ी देर के बाद। पाकिस्तान में अभी तक पूरी तरह क्रिकेट जो है बहाल भी नहीं हो सकी। कितने मामला है, दहशतगर्दी के मामला हैं, कई मामला था, लेकिन क्या करें, यहाँ मैं बैठ के आधे पौने घंटे की या घंटे की बातें कर सकता हूँ मैं, लेकिन उससे फ़र्क को नहीं पड़ेगा। मेरा मकसद है आपके सामने एक कहते हैं मुख्तसरन मामला रख देना, क्योंकि मामला सिर्फ वही है कि जब हर चीज़ तबाह बर्बाद है, जिसमें मैंने नाम पहले लिया, तो क्रिकेट कैसे हो सकती है? वो मज़हब जब का हमने क्रिकेट के अंदर वो मज़हब डाल दिया हुआ है, जिस तरह वो तारक जमीन जैसे बेशर्म इंसान डाल दिए हुए हैं, वहाँ बैठ कर आप देख रहे हैं हमारे खिलाड़ी हाथ में तस्वीरें पढ़ रहे होते हैं। ये तस्वीरें पढ़ने से अगर आप मैच जीतना होता तो इस वक्त पूरी दुनिया में हर जगह हम ही जीत रहे होते हैं भाईजान। इसका मतलब है, फिर मैंने पहले कहा था कि उनका भगवान जीत गया, हमारा अल्लाह हार गया, नाउज़ुबिल्लाह। कितने अफसोस की बेशर्मी का मकाम है। और इसी किस्म का माइंडसेट हमने पूरी अपनी ये टीम के अंदर डाल दिया, जिसका हर बंदे का कोशिश यही है कि उसको जो काम उसके जिम्मे है ना, उसमें नील है, और हर जगह मदद की तमाशाई बन के वहाँ जाकर कोई फुटपाथ नमाज पढ़ रही, कोई तस्वीर पकड़ रही, कोई ग्राउंड में जाके सजदे कर रहा हो। यही जो होता है
ये कहते हैं जो हमारे खिलाड़ी कह रहे होते हैं कि हम बाहर जाके इस्लाम के नंबरदार, इस्लाम की तबलीग हमारे लिए नंबर 1 है ऐसे मुसलमान के तौर पर। भाई फिर क्रिकेट बंद करो। दूसरी बात है मनाफ को क्रिकेट जो है ये तो गैर मुस्लिमों का खेल है ना, या ना खेलो, कोई अपना मुसलमानों का खेल ले आओ जाके, फिर इतने आप फने हान बनते हो तो मतलब क्या करें। मैं ये मेरे दिल की जो है ना अब ये टिपिकल अल्फाज है, लेकिन मैं आप सच बता रहा हूँ कि दिल का हाँ खून की आंसू होता है कि हमारे आमने सामने बिल्कुल सामने मेरे जो बाउजदाद थे, मेरे दादा नाना वगैरह आए थे, फिर मेरे माँ बाप वगैरह हम आ गए हैं, मामला आगे से बिगाड़ का शिकार हुए हैं और आगे से कोई बिल्कुल ठीक नहीं हो सका। जमहूरियत भी आप चेक कर सकते हैं जो कुछ मजाक बना हुआ है। ये शर्म का मकाम है हमारी मैनेजमेंट के लिए और खास तौर पर ताकतवर हजरात के लिए कि हमने उन्हें मुल्क को किस मकाम पे गिरा दिया हुआ है। आगे आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। आगे बात करता हूँ कि कहते हैं इंग्लैंड के बादशाह के घर के अंदर जो मैंने बात की है कि अजान हुई है। A part of history. The call to prayer echoed through St George's Hall and signified the time to break the fast. Dates were eaten before prayers were said, and then the meal. विंडसर कैसल जो है वैसे तो बकिंगम कैसल भी है जो कहते हैं सेंट्रल लंदन के अंदर मौजूद है। बकिंगम जो विंडसर कैसल है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो मेरी यूट्यूब पे मौजूद है, उसके बारे में भी आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पे ऑफिशियल रेजिडेंस मतलब जो उनका घर है जहाँ वो सोते वगैरह हैं, जहाँ उनके आपस में पर्सनल मामला होते हैं ना, वो जो क्वीन भी यहाँ पर रहती होती थी। क्वीन तो मर गई, अब तो किंग चार्ल्स जो है वो वहाँ का बादशाह। तो अभी आप पता रमजान वगैरह आया तो उससे सब मुसलमानों को विंडसर कैसल में बुलाया था और वहाँ विंडसर कैसल में उसने बकाया तौर पर अजान भी, ये जो तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। बहुत अच्छा जेस्चर वगैरह दिया, लेकिन उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हुई है। यहाँ के बेस्ट है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमने कहते हैं जो जिस तरह हमारे मामला यहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा जो कई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह हम क्या कर रहे हैं, हम जो यहाँ का मामला जिस तरह जो हमारे मामला यहाँ पे हुए हैं इस्लाम के नाम के ऊपर, हमने इस्लाम का जो चेहरा पेश किया हुआ है ना वो दहशतगर्दी वाला है। और यहाँ पे कोई भी किस्से पेश आए, उन्होंने कहा कि हम उनको हवा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इंग्लैंड जो है ओवरऑल ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर मजहब की आज़ादी हासिल है। उनको किसी एक मजहब को ऐसे आप करेंगे, खास तौर वो मजहबी मामला जो अब अक्सर लोगों का पॉइंट है कि ये तो हमें ऑलरेडी कहते हैं कि हम काफिर हैं और हम जो दोज़ख में जाएंगे तो मुसलमान हम फतवे दे रहे होते हैं, उन्हीं को बुला के हम अपने किंग बादशाह के घर में जाने दिलवा रहे हैं, ये बात भी कहते हैं। अब इसमें मेरा जो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो लोग जो है ना, जो ताकतवर हज़रात हैं, जो हमारे मजहबी मालूमात हैं, उन्होंने वो हमें इस मकाम पे लेके आए हैं कि जो अच्छा काम भी होने का लगता है उस पर हमारे पे आवाज़ें उठाई जाती हैं, क्योंकि हमने ओवरऑल दुनिया को कुछ भी नहीं दिया सिवाय सिर्फ बातें करने का, मुनाफकत के फतवे लगाने के। इसका हमें जो ताकतवर हज़रात कहीं भी आए जो मेरी बात को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो उनके लिए यही कि हमें अपने इमेज को बेहतर करना पड़ेगा। सारी बात इमेज की, रेपुटेशन की होती है, वो हमारी बिल्कुल टके टोकरी हो चुकी हुई है। हमें अपने इमेज को बेहतर करना पड़ेगा, जो हमारे अंदर जो गंदे अंडे हैं उनको निकालना पड़ेगा, ताकि कोई भी हमारे अच्छा काम हो, हमारी आने वाली नस्लें जो है उसे फख्र महसूस करें, राददान को सफाइयाँ पेश करते हैं, जिस तरह हमारे अक्सर लोग यहाँ पे सफाइयाँ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक साफ मछली सारे तालाब को साफ नहीं कर सकती। उसके बाद दुनिया के अख्ताम के बारे में, दुनिया का जो एंड है उसके बारे में अक्सर कई लोगों ने पहले पेशन गोई वगैरह की हुई हैं, जो कहते हैं, जो अभी तक तो कोई सही साबित नहीं हुई, लेकिन स्टीवन हॉकिंग एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है जो मर गया हुआ है इस वक्त, जो इंग्लैंड का बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है। उसने कहते हैं जो कायनात के मामला, तो उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है, उसकी काफ़ी नो हाव है, उसके पूरी दुनिया उसको बड़ा इंटेलिजेंट मानती है। जो कहते हैं आप पता वो पैरालाइज भी आया था, कुर्सी पे आया था, तो उसने काफ़ी पेशन गोइयाँ की हुई है, उसकी काफ़ी इज्जत भी है। तो उसने पहले पेशन गोई की थी कि जो दुनिया का जो एंड है वो 1000 से 10,000 साल के दरमियान होगा। अर्ली उसकी पेशन गोई यही थी कि 1000 साल में सब मामला हो जाएंगे, लेकिन 2017 में उसने अपनी पेशन गोई को दोबारा रिवाइज किया था। तो उसने कहा था कि दुनिया का जो एंड है, जो मामला हैं, वो 100 साल के अंदर अंदर हो जाएंगे, यानी आज से 100 साल के बाद। उसकी वजह क्या है कि कई माइकल ने कि यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है और कई मामला दुनिया के हमने ऐसे मुकाम में पहुँच गए हुए हैं कि यहाँ हम इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। उसने उसका हाल ये पेश किया था कि जो लोग जो यहाँ पे दुनिया में हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह जो हैं, उनको जल्द अज जल्द कोई ऐसा स्यारा ढूंढना पड़ेगा दूसरा जो है, जहाँ पे जो लोग जाके सेटल हो सकें। और इस एफर्ट को, इस कोशिश को बहुत ज़्यादा कहते हैं तेज़ करने की ज़रूरत है। अगर हमने अदरवाइज अगर ना किया तो यहाँ इंसानियत जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। और उसने अपने जो रवाज जो 1000 साल थे उसको 100 साल कर दिया। अब इसके बारे में क्या सच है क्या झूठा, क्योंकि 100 साल बाद ना तो मैं होऊंगा भाईजान, जो मेरे सुनने वाले भी जो है ना, अब मेरा नहीं ख्याल को मेरे सुनने वाले भी होंगे, क्योंकि जो बंदे भी आज से 100 साल बाद जो बंदे मौजूद है इसका पूरी दुनिया में, जो एवरेज एज के मुताबिक पूरी दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं, वो मौजूद नहीं होंगे। तो कौन पूछेगा जाके, मैंने कौन क्या पूछेगा, क्या जाके साबित करेगा, तो क्या पाया झूठा है ऐसी या सच्चा सी, ये तो हम तो नहीं साबित करेंगे, ये तो आने वाली नस्लें होंगी वही इसको साबित करेंगे, वो सब करेंगे। तो मेरा मकसद था कि आपके सामने
ये मामला रख दूँ ताकि आपको पता चले कि दुनिया में और इधर उधर के मामला के अलावा जो इस तरह कहते हैं दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और आप ही आगे भी इस मालूमात को फैला सकें। एंड मेरे को ऐसी बात जब अच्छी लगी उस मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।